हेलो भाई लोगों, जय हिंद जय भारत। तो ये अभी सीजीएल की आंसर की आ रखी है। इसमें हम देखते हैं जीके जीएस का पैटर्न, जो कि अभी बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। नया वेंडर आ चुका है, आप लोगों को पता ही है। तो इसमें हम जीके जीएस का थोड़ा सा खेल देखते हैं कि इसमें क्या बदला है और जो क्वेश्चन पूछने के थोड़ा क्या क्या इसमें इन्होंने चेंज करा है। तो आइए जीके जीएस की क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा इसका पहला क्वेश्चन कि विस्तारवादी राजकोषीय नीति की विशेषता यह नहीं है। इसका आंसर दे रखा है इन्होंने ऑप्शन नंबर सी, सरकारी खर्च में कमी। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि इसरो द्वारा प्रस्तावित जो शुक्रयान मिशन का मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। इसका आंसर दे रखा है शुक्र की सतह और वायुमंडल की जांच करना। अच्छा, और जो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है वो ये दे रखा है कि मार्को पोलो ने चीन से लौटते समय भारत के किस क्षेत्र में काली मिर्च के व्यापार का वर्णन करा था। तो इसका आंसर दे रखा है मालाबार। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछ रखा है किस सरकारी पहल का उद्देश्य कौशल विकास और उद्यमिता के लिए सहायता प्रदान करके महिलाओं को सशक्त बनाना था। इसका आंसर दे रखा है इन्होंने महिला शक्ति केंद्र योजना। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछ रखा है कि दो प्रतिरोधक, एक का प्रतिरोधक 2 ओम है और दूसरे का प्रतिरोधक 4 ओम है, 6 वोल्ट की बैटरी से समानांतर क्रम में जुड़े हैं। और इसका आंसर दे रखा है इसने 4.5 एम्पियर। फिर पूछ रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तराखंड में प्राचीन मंदिरों की स्थापत्य शैली मुख्य रूप से निम्नलिखित से प्रभावित है। इसका आंसर है उत्तर भारत नागर शैली। फिर पूछ रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते। आंसर है इसका 22। और जो फिर पूछ रखा है कि पौधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन रॉन्ग है, गलत है। और उसका ऑप्शन नंबर इन्होंने बी दे रखा है, जल परिवहन के लिए विशिष्ट कोशिकाओं की फ्लोएम नलिकाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा में जो नागरिक संहिता भारत के अन्य व्यक्तिगत कानूनों से किस प्रकार भिन्न है। गोवा, और इसका ऑप्शन भी इन्होंने बी दे रखा है, यह एक समान नागरिक संहिता है जो धर्म की परवाह किए बिना सभी समुदायों पर लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, ये भारत के जो नौसेना थे उसके प्रमुख से ये क्वेश्चन पूछ रखा था। बस थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज ऐसे कर रखा है, देखो कि डैश जुलाई 1985 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। वे नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख और पश्चिमी नौसेना कमांडर के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे। तो इसका ऑप्शन डी है। फिर पूछ रखा है कि सिक्किम में विवाह के दौरान महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है मारूनी। फिर पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्राग ऐतिहासिक काल का सही क्रम है। इसका है पुरापाषाण, मध्यपाषाण, फिर है नवपाषाण, फिर है धातु युग। फिर अगला क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि भारत में रेलवे के विकास संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली रेलवे लाइन 1853 बॉम्बे से पुणे तक शुरू की गई थी। दूसरा है कि ब्रॉड गेज भारतीय रेलवे के ट्रैक के उच्चतम अनुपात कवर करता है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही ठीक है इसमें। फिर पूछ रहा है कि अस्थायी मानव बस्तियां सामान्य तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बनाई जाती हैं। ठंडा रेगिस्तान, गहन वन क्षेत्र, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी ढलान, या ये सभी, इन सभी का ही ऑप्शन दे रखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है कि इसमें भी इन्होंने दो वो देखे हैं कथन, किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने में तापमान और वर्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन संबंध में दक्षिण भारतीय तापमान में भिन्नता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दे रखा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र दक्षिण भारत की उपस्थिति के कारण तापमान की दैनिक सीमा ज़्यादा है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि महाद्वीपीय प्रभाव के कारण तटीय क्षेत्रों में तापमान की वार्षिक औसत सीमा ज़्यादा है। ये दोनों ही रॉन्ग हैं। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है।
फिर एक स्पोर्ट्स का भी क्वेश्चन अच्छा खासा पूछ रखा है ये, कि कौन सी ऊंची कूद तकनीक में पीठ को झुकाना और बार को पीछे की ओर पार करना तथा कंधों पर उतरना शामिल है, सॉरी। फिर इसका ऑप्शन नंबर इन्होंने दे रखा है डी, फास्ट वेरी फ्लॉप। और आप लोग कमेंट ज़रूर करें कि मतलब इसमें जीके का लेवल कैसा पूछ रखा है, क्योंकि ये एकदम नया पैटर्न है एडुकेटी का ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश संसद और कंपनी अधिकारियों ने शुरू में जो भारतीय सती प्रथा को समाप्त करने से परहेज क्यों करा था। तो इसका ऑप्शन नंबर दे रखा है बी, क्योंकि उन्हें धार्मिक प्रतिक्रिया का डर था और वो स्थानीय निर्णय चाहते थे। आप चारों ऑप्शन को रीड कर लीजिएगा। फिर ये पूछ रखा है कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक को बुकर पुरस्कार मिला था। इसका ऑप्शन नंबर है बी, किरण देसाई। फिर एक ये 2023 का ही क्वेश्चन पूछ रखा था कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में प्रणव शर्मा के प्रदर्शन के बारे में कथनों पर विचार करें। उन्होंने 30.01 मीटर का अपना ही पिछड़ा क्लब थ्रो रिकॉर्ड तोड़ दिया, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा था कि उन्होंने 33.54 मीटर थ्रो के साथ एक नया एशिया रिकॉर्ड बनाया। कौन से कथन सही हैं? एक और दो, दोनों कथन सही थे। फिर अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। ये तो सबको ही पता होगा मेरे आई थिंक। इसका है 356। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय इतिहास में मातंगिनी हजारा को क्यों याद किया जाता है। इसका ऑप्शन है सी, क्योंकि ये एक स्वतंत्रता संग्राम की उनकी बहादुरी के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल ऑर्बिटर मिशन AOM पर किस पेलोड ने मंगल ग्रह की पूर्ण डिस्क रंगीन छवियां कैप्चर की। इसका ऑप्शन है नंबर है डी, MCC। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद लागू किए गए भूमि सुधारों का प्रमुख समता आधारित लक्ष्य क्या था। वो था कि बिचौलियों और भूमि हदबंदी कानून का उन्मूलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आर्थिक सुधार किस वर्ष शुरू किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए 1991 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को क्या करने का अधिकार देते हैं तथा इसके संवैधानिक सुरक्षा उपाय क्या हैं। तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इन्होंने सही दे रखा है कि राज्य सरकार को बर्खास्त करना और 2 महीने के लिए भीतर अनुमोदन आवश्यक होता है। तो ये था कुछ एडिक्विटी का जो पैटर्न हो रखा है अभी SSC की जो आंसर की आई है की, उसी के ही ये GK GS के कुछ क्वेश्चन थे। कुछ क्या पूरी ही एक ही शिफ्ट के क्वेश्चन थे। और कैसा रहा पैटर्न ज़रूर बताएं। बाकी जो लोग अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय, धन्यवाद।